मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे दुआ करेंगे वो है बांझपन यानी बैरननेस। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिनके घर में औलाद नहीं होती है बहुत सालों से शादी के बाद, या फिर जिनके मिसकैरेजेस होते हैं कंटिन्यूस। हम उन इस बारे में थोड़ा सा सीखेंगे भी और इस बारे में आखिर में हम दुआ भी करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुआ के वसीला से ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि बाइबल में चंद ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बांझपन का शिकार हैं। और जब मैं इस बारे में स्टडी कर रही थी, इसको तैयार कर रही थी आप लोगों को पेश करने के लिए, बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने इसमें से सीखी कि बाइबल की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सब मर्दों ने लिखी हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर हमें औरतों के इस मसले का, जो कि बांझपन है, इसका जिक्र मिलता है। तो हम देखते हैं बांझपन के हवाले से सारा सारा का सबसे पहले ज़िक्र मिलता है। इब्राहिम की बीवी सारा, वो बांझ थी। फिर उसके बाद हमें रिबका का ज़िक्र मिलता है, फिर राखल का ज़िक्र मिलता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं हन्ना को देखते हैं, फिर उसके बाद हम समसून की माँ को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम एक और शख्सियत है जो कि शोनमी औरत है, अलीशा नबी जिसके पास जाता है, हम उसको देखते हैं। फिर हम नए अहदनामे में आ जाते हैं, तो नए अहदनामे में हम एलिज़ाबेथ को देखते हैं जो कि बांझपन का शिकार थी। उसके बारे में लिखा गया कि वो बांझ थी। तो ये चंद ख़वातीन हैं जिनका हम बाइबल में ज़िक्र देखते हैं, और भी हैं, लेकिन आज हम इन थोड़ी सी ख़वातीन मैंने आपको जो हैं वो बताई हैं जो कि बाइबल में बांझपन के बारे में जिनके बारे में बताया गया है। अब आप जब इन औरतों के बारे में पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ कि आपने ज़रूर इस बारे में पढ़ा होगा, मेरा ईमान है। अगर नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर इन ख़वातीन के बारे में पढ़ें। सारा जो कि इब्राहिम की बीवी है, रिबका जो कि इसहाक की बीवी है, और राखल जो कि याकूब की बीवी थी, और इसके साथ बाकी भी ख़वातीन हम देखते हैं। और बाद में ये बड़े-बड़े नबियों की माएँ बनी, तो इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे। जब आप इन ख़वातीन की ज़िंदगी को देखते हैं तो एक प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लंबे अरसे तक बांझ रहने की वजह से इनके रवैये बहुत अजीब से हो चुके थे। अजीब सा गुस्सा, हसद इनके अंदर था, डिप्रेशन में रहती थी, नाउम्मीद थी, अफ़सोस में रहती थी। इनके दिल जो है वो गम से भरे हुए थे, क्योंकि जो ख़वातीन जिनकी औलाद नहीं होती है वो इस दुःख को, इस परेशानी को अच्छे से समझ सकती हैं। इस वजह से इनके किरदार जो थे वो काफ़ी मुख्तलिफ शुरू में दिखाए गए या बताए गए हैं कि वो कौन-कौन से मुश्किलात से गुज़र रही थी, कैसे-कैसे इमोशंस, कैसे-कैसे जज़्बात उनके अंदर से उभर के सामने आ रहे थे। अगर आज आपने ये सोच लिया है कि शायद खुदा की यही मर्ज़ी है आपकी ज़िंदगी में, या अब आपकी ज़िंदगी में यही होगा, खुदा यही चाहता है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का ये मंसूबा नहीं है। खुदा का मंसूबा हमें बाइबल पैदाइश उसके पहले बाब उसकी 28वीं आयत में बताती है। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने उसको बरकत देकर कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महफूम करो। इसीलिए उसके मंसूबे हमारे बढ़ाई के लिए हैं, हमारे फलदार होने के लिए हैं, हमारी बढ़ोतरी के लिए हैं। और जब हमारी औलाद होती है तो हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारी ज़मीन में मामूर व महकूम होती है। तो इस वजह से खुदा की ये मर्ज़ी नहीं है। तो आज हम कुछ वजूहात पे गौर करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात इसके पीछे हो सकती हैं, बांझपन के पीछे। सबसे पहली वजह वो है नस्ली लानत। हो सकता है कि आपके ख़ानदान में ये लानत चल रही हो जो कि बांझपन की है। इसको देखने के लिए आपको अपने ख़ानदान की हिस्ट्री को पहले देखना पड़ेगा। पीछे जाकर देखें अपने ख़ानदान में कि कितने लोग हैं जो कि बांझपन का शिकार हैं। अगर तो आपको ये साइकिल मिलता है कि आपके ख़ानदान के पहले भी लोग बांझपन का शिकार रहे हैं, तो फिर आपको इस साइकिल को, इस लानत को ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। और वो आप यीशु मसीह के लहू के वसीला से तोड़ सकते हैं, एक दुआ के वसीला से, एक कन्फेशन के वसीला से तोड़ सकते हैं। इस बारे में अभी हम आखिर में दुआ करेंगे और मैं आपको इस दुआ में लीड करूंगी कि आप नस्ली लानत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वजह है वो गुनाह हो सकता है। अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह होता है जिसकी वजह से हमारी ये बरकत रुकी रहती है। हम अगर बाइबल में देखें तो जो साउल की बेटी मीकल, जिसकी शादी दाऊद से हुई थी, जब उसने दाऊद को बुरा भला कहा, जब वो खुदा की हजूरी में नाच रहा था, तो उस वक्त उसको ये लानत दी गई कि तेरी औलाद नहीं होगी, और वो इस दुनिया से बगैर औलाद पैदा किए चली गई। तो इस वजह से अक्सर औकात हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा गुनाह होता है जिससे हमें तौबा करने की ज़रूरत होती है,
अपने आप को यीशु के लहू से धोकर पाक करने की ज़रूरत होती है, और जब वो गुनाह हमारी ज़िंदगी से मिट जाता है, यीशु के लहू से पाक हो जाता है और हम तौबा कर लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ये बरकत का दरवाज़ा खुल जाता है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि खुदा ने एक मुकर्रर वक़्त रखा होता है। उस मुकर्रर वक़्त पे वो आपको इस बरकत से नवाज़ता है, और उस मुकर्रर वक़्त पे आपके लिए भी बेहतरी होती है और खुदा के नाम को भी जलाल मिलता है। इसीलिए मैं मेडिकल को बिल्कुल नलिफ़ाई नहीं करती। अगर आपको ऐसा कोई मसला है और आप मेडिकली अपने आप को चेक करवाते हो और मेडिकली चेक करवाने के बाद भी आपका मसला हल नहीं होता, तो आप इन 3 वजूहात पर गौर कर सकते हैं। और फिर जो वजह आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आती है, उसको दुआ के वसीला से, अपने मुँह के इकरार के वसीला से, नस्ली लानतों को तोड़ने के वसीला से आप इस बरकत को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें ये बरकत दी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ज़बूर 113 उसकी 9 आयत में बताता है, वो बाँझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। जब खुदा के बारे में ये लिखा है, और खुदावंद का कलाम हमें ये भी बताता है कि औलाद हमारे लिए मिरास है और उसने हमारे लिए मिरास रखी है। इसीलिए हमें ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप मुझे सुन रही हैं और आपने उम्मीद का दामन छोड़ दिया, तो आज उस ईमान को दोबारा से उजागर करें, क्योंकि खुदा जो कहता है वो पूरा करता है। इसीलिए अगर आपकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं और आज भी आपको लगता है कि आप अब आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है कि आप बच्चा पैदा कर सकें, तो याद करें कि सारा, जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और बाइबल में लिखा है कि अब उसकी वो हालत नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सके, लेकिन तो भी खुदा ने उसको इसहाक जैसी बरकत से नवाजा। तो हम भी खुदा के हुजूर उतने ही मकबूल, और वो हमारे आंसुओं को देखता है जैसे उसने हन्ना के आंसुओं को देखा और उसने उसकी फरियाद सुनी। इसीलिए खुदावन हमें ये बरकत देना जानता है, वो चाहता है कि हमें ये बरकत मिले। हम इन वजूहात को जानते हुए, इकरार करते हुए आज दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है कि जितने लोगों के लिए दुआ की जाएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जिनके बॉडी में कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से आपका वूम्ब, यूट्रस जो है वो आपकी बॉडी से निकाल दिया गया है, और अब उम्मीद की कोई किरण आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि अब तो हो ही नहीं सकता, तो मेरी बात आज ये समझ लें कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जिसने हमें पैदा किया वो हमारे ऑर्गन्स को भी दोबारा पैदा कर सकता है, वो मौजज़ात की कुदरत रखता है। तो आज ईमान के साथ अपने इस मौजज़े को अपने अंदर रिसीव करें। अभी हम दुआ करेंगे और आप ईमान के साथ इस मौजज़े को अपने अंदर रिसीव करें। आए हम दुआ करते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि अपने पेट पर हाथ रख लें, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं अपने पेट पर हाथ रखें अगर आप इस मुश्किल में से गुजर रहे हैं, और मैं आपके लिए दुआ करना शुरू करती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ इस दुआ में मुत्तफिक होना है, कन्फेस करना है, यीशु मसीह का इकरार करना है, नस्ली लानतों को यीशु के लहू के वसीला से तोड़ना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है और खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी पर मांगना है। आए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तू कादिर मुतलक खुदा है। आज खुदावंद हम सब तेरे हजूर में आते, हम मुत्तफिक होती हैं। अभी जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं खुदावंद, जिन्होंने अपनी नस्ली लानतों का इनकार किया है और इब्लीस से और उन लानतों से अपने आप को छुड़ाया है और अपने गुनाहों की तौबा की है और तेरी मर्जी में अपने आप को सबमिट किया है, अब तेरी हजूरी में आई हैं, खुदावंद तू अपना कभी हाथ बढ़ा दे, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि तू बांझ को बच्चों वाली बनाकर उसके दिल को शाद करता है। तो खुदावंद आज जो ये बहनें तेरे पास मौजूद हैं, तेरी बेटियां जो तेरे हुजूर में आई हैं, जिनका वाहिद तू ही सहारा है, जिन्होंने हर डॉक्टर को देख लिया है, खुदा बाप उन पर मैं तेरी कुदरत को मांगती हूँ, खुदा बाप उन पर मैं तेरी गहरी बरकत को मांग लेती हूँ। यीशु मसीह तेरे लहू को उन पर लगाती हूँ, उनके यूट्रस पर मैं तेरे लहू को लगाती हूँ। जो कोई भी मुझे सुन रहा है खुदावंद यीशु तेरे लहू को मैं उनके यूट्रस पर लगाती हूँ। इसी वक्त खुदावंद उनके सारे बरकतें जो रुकी हुई हैं, औलाद की सूरत में रुकी हुई हैं, यीशु के नाम से वो खुल जाएं। वो सारे दरवाजे खुदावंद जो कि बांझपन के तौर पर बंद हुए हुए हैं वो खुल जाएं, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि तेरे खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद तू अपनी बच्चियों पर नजर कर। खुदावंद यीशु वो इख्तियार जो तूने मुझे बख्शा है, उस इख्तियार के साथ मैं हर नस्ली लानत के खिलाफ आती हूँ। यीशु के नाम से मैं हर किस्म की बांझपन की स्पिरिट को डांटती हूँ कि इन बदनों को छोड़ दे। हर किस्म की बांझपन की नस्ली लानत यीशु के नाम से जाए। हर किस्म की मिसकैरेज की स्पिरिट यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़े और ये बदन बहाल हो और यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।